दूसरी जानिब भारत को एक बड़ी कामयाबी मिल गई जी। विवेक अग्रवाल साहब एक हैं भारत के सेक्रेटरी कल्चर, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं जी इस टास्क फोर्स के। बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। अग्रवाल साहब वो एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शायद जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। कि असल वजह जो है पाकिस्तान से ही चूंकि लोग आते हैं ट्रेन होके और यहाँ पे दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty. बातें शुरू हो गई हैं कि जी बल्कि ये है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया जाए। टेररिज्म से रिलेटेड कोई टेरर फंडिंग मत करिए, आप कभी इस लिस्ट में नहीं आए। अब तो अमेरिका के अखबारात में भी पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल आ रहे हैं, अमेरिकी सेनेटर भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। दरिया चनाब और दरिया सिंध का पानी भी रोक लेंगे, एक कतरा भी पाकिस्तान जाने नहीं देंगे। भारतीय वज़ीर दिफा की धमकी वायरल। भारत ने जो पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ, उस पर ताज़ा तरीन खबर है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने आलमी इदारों समेत खुफिया ममालिक के दौरे किए हैं, राब्ते किए हैं, लेकिन सब कुछ बेकार। तो किसी वक्त इंडिया फिर हमला कर सकता है, ये इंडिया ने ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है जी। तो अगर ऐसी सूरतें होती है तो फिर मैनेज कैसे किया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट को। तो भारत की एक कोशिश होगी कि अग्रवाल साहब के जी किस तरीके से पाकिस्तान को शामिल करवा दें ग्रे लिस्ट में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए भारत का चुना जाना एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत मानी जा रही है, खासकर इसके लिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली इस ग्लोबल संस्था के साथ पाकिस्तान का इतिहास काफी मुश्किलों से भरा रहा है। सीनियर भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल को एफएटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। पेरिस में स्थित यह संस्था मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करती है। विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम को बीते दिन भारत के लिए बड़ी जीत बताया। कहा कि इससे आतंकवाद के प्रति नई दिल्ली के जीरो टॉलरेंस रुख को और मजबूती मिलती है। वैसे तो एफएटीएफ के साथ तय किए गए एक्शन प्लान को पूरा करने के बाद अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के उसके उपायों की प्रभावशीलता को लेकर वह अब भी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है। दूसरी जानिब भारत को एक बड़ी कामयाबी मिल गई जी। वो एफएटीएफ के जो है ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका जो दो बड़े मैंडेट हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ। ये अब इसके तकरीबन 40 मेंबर हैं, 38 स्टेट्स हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो उनका मैंडेट यही है और ये पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर्स, और ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो ये G7 ने बनाई थी ओरिजिनली, लेकिन फिर इसको एक्सपैंड कर दिया गया। अब ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पेरिस में हेडक्वार्टर्स है। तो विवेक अग्रवाल साहब एक हैं भारत के सेक्रेटरी कल्चर, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं जी इस टास्क फोर्स के। और परसों से बल्कि कल से भारत का मीडिया अगर आप पढ़िए तो उसमें ये बातें शुरू हो गई हैं कि जी बल्कि ये है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, टेरर को ये फाइनेंस कर रहा है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, कोशिश तो इनकी पूरी होगी, क्योंकि यूके इस वक्त इनकमिंग प्रेसिडेंट यूके होगा। तो भारत की ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान, क्योंकि 1 साल के लिए शायद ये होंगे 2026-2027 तक, तो ये अगला साल भरपूर कोशिश करेंगे अग्रवाल साहब के जी किस तरीके से पाकिस्तान को शामिल करवा दें ग्रे लिस्ट में। कल साहब ये बताएं कि वो इंडिया के एक यूनियन कल्चर सेक्रेटरी हैं विवेक अग्रवाल साहब, वो एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शायद जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं जी, ये करें जी, वो करें जी। ये क्या इंडिया को शौक है पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने का या ये करने का, ये क्या चार्म है? तो हालांकि आपका बेस्ट पार्टनर इस वक्त जो यूएई है वो तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी, उसके बारे में तो आप क्या कर रहे हैं और हमें डालने की कोशिश करते हैं। मतलब आजकल यूएई आपको खराब लगने लगा क्योंकि उस बेचारे ने अपने पैसे आपसे वापस ले लिए।
हैं, वो $3 मिलियन इतने ज्यादा महंगे पड़ गए आपको कि अब वो अच्छा नहीं लग रहा। जब आप उसकी रोटियों पर पल रहे थे, कम से कम उसका एहसान तो माना जा सकता है कमर चीमा साहब। किसकी उस रोटियों पे कंट्री को पल इतना किसकी रोटियां? $3 बिलियन मेरे से लिए थे, उससे लिए थे आपने। लोग कर्जा लेते हैं, एक होती है कर्जा लेते हैं। कल सब सुन ले। हाँ, आप बता दीजिए आपकी किस कंट्री से लिए और आपने किस कंट्री से नहीं लिए। मुझे एक बात कौन सी एक कंट्री है जिससे आपने नहीं लिए, चलिए बता दीजिए। मुझे एक बात बताएं। देखिए, मैं इसलिए हर बार कहता हूँ कमर चीमा साहब, सुने, इसको क्रिटिसिज्म मत समझो, इसको क्रिटिसिज्म मत समझो। मेरा आपको सिर्फ एक सजेशन ये था कि यूएई एकदम से इतना बुरा हो गया आपके लिए। बट एनीवे, दैट इज नॉट द डिस्कशन। आपने एफएटीएफ की बात करी है। जब आप एफएटीएफ में आए थे तो इंडिया उसका चेयरमैन था? नहीं था, ये भी आप मानेंगे। कंसेक्यूटिवली आप 4 साल तक उसमें रहे थे, क्या इंडिया उसका चेयरमैन था? नहीं था। आपके अपने दोस्त नहीं कह पाएंगे, वो गलत हो जाएगा, यूएस बुरा मान जाएगा। आपके अपने माई बाप के होते हुए आप उस एफएटीएफ में गए थे। अब आगे बात इंडिया की। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपके शो पर कमर चीमा को गारंटी दे रहा हूं, टेररिज्म से रिलेटेड कोई टेरर फंडिंग मत करिए, आप कभी इस लिस्ट में नहीं आए। और बोलिए मैं क्या कर सकता हूं? कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आपको जो दुनिया पूछ ही नहीं रही और एफएटीएफ का चेयरमैन बन गए। दुनिया पूछ ही नहीं रहे, ग्लोबल साउथ की वॉइस बन गए। G7 में किसकी औकात? आपको भी पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। किसकी औकात कि वो G7 के सामने उस पोडियम पर जाकर खड़ा हो पाए, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। वो जो यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा 28 कंट्री मिलकर मदर ऑफ डील कर रहा है इंडिया के साथ, वो तो कहीं हम सुनने ही नहीं आते हैं, हमारी तो कहीं चलती ही नहीं है। अच्छी बात है। मैं इसी को बोल रहा हूँ, यू आर गोइंग थ्रू अ सेलेक्टिव ब्लाइंडनेस। आप ब्लाइंड होते जा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने अपनी आवाम को क्या ख्वाब दिखाए हैं। अब हम एफएटीएफ में आ गए हैं, पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारा टाइम ही इलेक्शन में रहते हैं आप लोग। मीडिया भी इलेक्शन टेन्योर में रहता है, सियासतदान भी इलेक्शन में रहते हैं। ये आप सब आप ये जो हर 4 महीने बाद इलेक्शन करवाते रहते हैं ना, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है। आईएमएफ को कह रहे हैं, आप ही अभी बोल रहे थे कि भाई साहब आप डालोगे हम। मैंने तो बोला ही नहीं। मैं नहीं कह रहा। ये जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है, घबराहट है, बौखलाहट है, ये तो आप दिखा रहे हो, मैं तो दिखाई नहीं रहा। मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं तो आपका गारंटर बन रहा हूँ एज अ पर्सनल इंडिविजुअल। पाकिस्तान टेरर फंडिंग नहीं करेगा तो वो कभी एफएटीएफ में नहीं आएगा। क्या गलत बोल दिया मैंने? आप बताओ, आप उसका बुरा क्यों मान रहे हो?